बुद्ध जयंती की सबसे पहले आप सभी को बधाई देता हूँ। और आज के दिन के विशेष अवसर पर मुझे जो टॉपिक दिया गया था कि बुद्धा's टीचिंग ऑन वेल्थ फॉर हेल्दी बॉडी एंड साउंड माइंड, इसके पहले जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पर रिसर्च किया था, पीएचडी का मेरा टॉपिक था, तो बहुत सारे बुक्स इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के अंदर में आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं। बुद्धाज इकोनॉमिक्स को भी पढ़ने का अवसर उस रिसर्च से मिला था, तो अवसर मिला था। ये 15-20 मिनट का प्रेजेंटेशन है, ज़्यादा मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा। मुझे लग रहा था कि आप उसको देखें, क्योंकि उस इकोनॉमिक्स में ये प्रेजेंटेशन में खास करके मैंने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी भी इंडिया 132 नंबर पर है। और ऐसे 10 इंडेक्स जो है ग्लोबल इंडेक्स मैंने निकाले हैं, और ये स्थिति भारत के लोगों की वर्ल्ड्स रैंक में ऐसी क्यों बनी है, क्या रीज़न है, क्या कॉजेस है। और ऐसे रैंक का मतलब इंडिया के ऐसे रैंक का हमारे लोगों पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, खास करके बहुजन समाज के लोगों पर, तो वो अपनी स्थिति को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये इसमें प्रूव करने की कोशिश की है जो बुद्ध ने बोला और ख़ास करके बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बोला है। हम इसके बारे में जब 8 नोबल पाथ जो है उसको देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि 5वीं जो अष्टांगिक मार्ग में भगवान बुद्ध ने बोला है कि भाई राइट लाइवलीहुड, तो राइट लाइवलीहुड है क्या। उस समय तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी थे बुद्ध के समय और सोशल प्रॉब्लम भी थे, लेकिन दोनों को, पॉलिटिकल प्रॉब्लम को भी अष्टांगिक मार्ग ने भगवान बुद्ध ने नहीं लिखा है और सोशल प्रॉब्लम को भी नहीं लिखा है, लेकिन ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ही भगवान बुद्ध ने क्यों लिया, ये सवाल खड़ा होता है। अष्टांगिक मार्ग अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ पे राइट सिटीजनशिप नहीं है, राइट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन राइट लाइवलीहुड है। तो ये जब मैं बार बार इसको समझने की कोशिश की, क्योंकि ये टॉपिक के अंदर में, तो फिर ऐसे भगवान बुद्ध की क्या कंसेप्ट होगी, मतलब ये सवाल है कि क्या कंसेप्ट होगी कि भगवान बुद्ध ने केवल राइट लाइवलीहुड ही लिया है, तो कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ तो उनके मन में होगा। तो फिर ये खोजने की जब मैंने रिसर्च शुरू किया तो कुछ फाइंड आउट हुआ। आप अगर देखोगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, मिला क्या, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, और हम अपना डेवलपमेंट का काउंटिंग किस में करते हैं, तो जीडीपी में करते हैं। मतलब जिस देश की जीडीपी हाई है वो देश डेवलप है, मतलब उस देश के लोग भी डेवलप है। भगवान बुद्ध की कंसेप्ट इकोनॉमिक्स की ऐसी नहीं है। मतलब जिस देश में लोग पैसा कमा रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं और जीडीपी बढ़ रहा है, वो देश अमीर है, वो देश डेवलप है, ऐसा हम समझते हैं। भगवान बुद्ध ने ये कंसेप्ट नहीं बनाई, ये थ्योरी नहीं है। भगवान बुद्ध की थ्योरी कुछ अलग है। थोड़ा पहले से दिखा दो ताकि समझ में आएगा, और नेक्स्ट कर दो। आप देखिए ये रैंक है 10 पारमिता जैसे है ना, तो मैंने 10 ग्लोबल इंडेक्स इंडिया को रखा है। आप देखोगे तो ह्यूमन इंडेक्स में इंडिया 132 है, फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 है, फिर 130 और थोड़ा सा दिखता नहीं मुझे। फिर आप ऐसे देखोगे, आप देखना, फिर इधर ग्लोबल क्या पीस इंडेक्स जो है वो 116 है। ये सारे इंडेक्स का इम्पैक्ट हम पे होता है।
दूसरों पर नहीं होता, बहुजन समाज के लोगों पे इम्पैक्ट होता है। और ये ऐसी अगर हमारी देश की अवस्था है, मतलब ये हमारी अवस्था है वर्ल्ड के अंदर में, तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। भाई साहब थोड़ा सा चेंज करो, नेक्स्ट स्लाइड करो। अब देखिए ये जो है कास्ट वाइज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है इंडिया की, ये सारा इंडिया की। अभी कास्ट सोशियो सेंसस जो है 2011 में जो थोड़ा बहुत हुआ था उसका ये डेटा है। आप देखिए 9 फैक्टर्स होंगे उसके, एक हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से है। ये तीनों फैक्टर जो है आपको अगर बेटर बनाना है तो पैसे की ज़रूरत होती है, वेल्थ की ज़रूरत होती है। आपको अगर अच्छा हेल्थ चाहिए, हेल्दी फूड कहाँ से आएगा? पेड़ का एप्पल भी आपको खरीदना पड़ता है, यहाँ पे नहीं मिलता। तो अच्छा डाइट, अगर रोज एक एप्पल अगर आप खाओगे कितना पैसा लगेगा काउंट करो। एक एप्पल लेने के लिए सुबह एक खाओगे, शाम एक खाओगे, 2 एप्पल हो गए, कम से कम आधा किलो वेट होगा, 60 रुपये का होगा। 1800 रुपये महीना, 12 महीने के कितने हो गए एक आदमी के लिए, जिसके घर में 4 लोग रहते हैं वो खा सकते हैं क्या? तो हमारा पैसा जो है इससे रिलेटेड होता है। मतलब हेल्थ के लिए पैसा कमाना जरूरी है, एजुकेशन के लिए पैसा कमाना जरूरी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए पैसा कमाना जरूरी है। अब वो आगे देखिए, आगे नेक्स्ट कीजिए। अब देखिए भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन की गवर्नमेंट बोल रही है कि हम करेंगे। मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि मतलब भारत जो है अमीर देशों में जा रहा है, भारत के लोग अमीर हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा रिसर्च पब्लिश हुआ है जिसका नाम व्हाई नेशंस फेल है, वह भी अभी आया, लेटेस्ट आया है रिसर्च। उसमें नेशंस फेल क्यों हो रहे हैं, मतलब भारत भी फेल है। भारत इसलिए फेल है कि 132 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसका मतलब आपका एजुकेशन अच्छा नहीं है, इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, इसका मतलब आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। तो फिर ये फेल क्यों हो रहा है, ये बुक में वो रिसर्च आया है, डिटेल में पढ़ना आप, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ। ये नेशंस फेल्स इकोनॉमिकली बिकॉज एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, एक वर्ड लिखा है वहाँ पे, उसका क्रक्स वर्ड निकाला है, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन से नेशंस फेल होते हैं। अब यहाँ पे सवाल होता है, बाबा साहब ने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के कंसेप्ट में लाई थी क्या? भगवान बुद्ध ने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस निर्माण करने के इकोनॉमिक्स दिया था क्या? तो ना भगवान बुद्ध ने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन निर्माण करने के लिए बोला है, ना बाबा साहब ने बोला है। बाबा साहब ने वर्ड पर्टिकुलर यूज़ किया है, हमें एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए, हमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी चाहिए। और वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की थ्योरी जो है, फिर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो नीचे में, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन डू नॉट वर्क वेल टू प्रमोट प्लूरलिज्म, तब भारत की गरीब गरीबी रहेंगे। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं होगा तब तक भारत की गरीबी नहीं मिट सकती, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाई है, और वो बुद्ध के इकोनॉमिक्स से ही बाबा साहब ने लाई है। नेक्स्ट कीजिए। अब देखिए इकोनॉमिक वैल्यूज एंड इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी। तो पैसा बहुत कमाते हैं हमारे लोग, आज भी कमाते हैं, दान में भी बहुत देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यूज़ का इम्पैक्ट जब तक सोसाइटी में, हम जो बोलते हैं ना, वो स्पिरिचुअल इफेक्ट में और कम्युनल इफेक्ट में नहीं होगा, तब तक हमारे पैसे का वैल्यूज़ कम रहेगा। मतलब मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ या फिर प्रोफेसर हूँ, बहुत पैसा कमाया मैंने, दिन रात मेहनत करके कमा रहा हूँ, लेकिन वो पैसा मेरे लिए है, मेरे सोसाइटी के लिए यूज़फुल नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं इस पर, मुझे बुद्धा's टीचिंग ऑन वेल्थ, पैसा बहुत कमाना है, लेकिन वो बहुत जो पैसा है वो आपके नीड्स के हिसाब से आपको रखना है, बाकी का पैसा वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए आपको डोनेट करना है। जब तक आप ये नहीं करोगे तो पैसे आपका ना फिजिकल अच्छा रहेगा और ना ही आप मेंटल फिट रहोगे। केवल अपने आप क्यों नहीं बन जाओगे, आप स्वार्थी बन जाओगे, सेल्फिश बन जाओगे।
तो वो पैसा क्या करो, जनरेट करो, पैसा कमाओ और लोगों के ह्यूमन बीइंग के लिए, वेलफेयर के लिए खर्चा करो। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट है आज इंडिया में, बुद्धास इकोनॉमिक्स के, बुद्धिज्म के फिलॉसफी में कॉन्फ्लिक्ट है और इकोनॉमिक्स में कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में कॉन्फ्लिक्ट है। बुद्धिज्म की थ्योरी क्या कहती है, आदमी दुखी है। आदमी क्यों दुखी है? आदमी इसलिए दुखी है कि इंडिया के अंदर में तब भी, मतलब बुद्ध के समय भी वर्ना सिस्टम से आदमी दुखी था, एजुकेशन से दुखी था, पॉवर्टी से दुखी था। वैसा आज भी आदमी दुखी है, सफ़र है। और सफ़र क्यों है? क्योंकि हर आदमी को ये डिज़ायर है कि मेरे पास कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, मैं फॉरेन की ट्रिप करना चाहिए, इसलिए पैसा कमाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके डिज़ायर जो है बढ़ते जाते हैं। और फिर इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल क्या कहता है, जब जब आपकी डिज़ायर बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी, तो फिर कंपनी वाले आपका शोषण करेंगे। कंपनी वाले वो चीज़ बनाएंगे और मन मर्जी से आपको खरीदने के लिए मजबूर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एसी की डिज़ायर हो गई, एसी कंपनी ने बनाई, हम लोगों ने लेना शुरू कर दिया। तो ऐसे इच्छा जो है आपकी बढ़ती जाती है और फिर वी बिकम अटैच टू देम एंड वी डेवलप डिज़ायर फॉर देम। और फिर इससे क्या होता है, कैन बुद्धा रिजेक्ट टू एक्वायर वेल्थ। अब यहाँ से सवाल खड़ा होता है कि क्या फिर ये हमें नहीं करना चाहिए, हमारी डिज़ायर नहीं होनी चाहिए? ये तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बुद्धा कहते हैं बिल्कुल, पैसा कमाओ, पैसा कमाना है आपको। बुद्ध ने भी पैसा, बुद्ध के पिता ही ये थे, फिर बुद्ध ने वो छोड़ दिया था। तो क्या बेसिक नीड्स के लिए वहाँ पे संघ में क्या लोग खाना नहीं खाते थे? खाते थे। लोगों के लिए खाना ना नहीं बनाने का ये था, सब था। तो फिर वेल्थ क्रिएट करना बुद्ध ने बोला है कि नहीं बोला है? तो सवाल खड़ा होता है कि कैन बुद्धा रिजेक्ट टू एक्वायर वेल्थ? क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स वेल्थ इज अ वेल्थ ऑफ नेशन। ये दो बड़े कंसेप्ट है, ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बुद्धास इकोनॉमिक्स में और वेल्थ ऑफ नेशन में, एडम स्मिथ के इकोनॉमिक्स में। आगे चलिए, चलो स्लाइड चेंज करो। हाँ, तो डज बुद्धिज्म रिजेक्ट वेल्थ? तो आपको ये मुझे दिखता नहीं वहां से, तो आप थोड़ा सा स्लाइड पढ़ो और वहां पे एक मिनट में पढ़ देता हूं। तो बुद्ध ने कभी संपत्ति को एक्वायर करने का कभी रिजेक्ट नहीं किया, कभी रिजेक्ट नहीं, वो करना है, हमें एक्वायर करना है। और फिर आगे, वन शुड abstain फ्रॉम मेकिंग वंस लिविंग थ्रू अ प्रोफेशन दैट ब्रिंग हार्म टू अदर्स। अब देखिए यहाँ पे वेल्थ करना है, निर्माण करना है, लेकिन हार्मफुल बिजनेस से हमें वेल्थ नहीं कमानी है जो दूसरों को हार्म पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बताता हूं मैं कि हम जानवरों को बेचकर पैसा कमाना, हमें इंसान को बेचकर पैसा कमाना, हमें दूसरों को मारने के लिए औजार बनाने के बिजनेस से पैसा कमाना, ये हार्मफुल बिजनेस है। इससे ऐसे अच्छे बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि जब बाबा साहब ने दीक्षा दी थी तो एक पत्रकार में नागपुर में ही बोला था कि आपने बाबा साहब आप जो बुद्धिज़्म ले रहे हो तो वो कौन सा बुद्धिज़्म है, हीनयान है कि महायान है? तो बाबा यान ने कहा हीनयान भी नहीं है, महायान भी नहीं है, वो कौन सा यान है? तो बाबा साहब ने कहा नवयान है। तो इसमें है क्या? तो वो बोलते हैं डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे लोग जो है वो जानवरों को ओढ़कर पैसा कमाते थे, 500 रुपये महीना कमाते थे। तो मैंने उसको बोला था कि आप कमाओ मत ऐसा धंधा करके। तो पत्रकार ने बोला था कि भाई फिर इनका तो इनकम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बाबा साहब कहते हैं आपके कितने बच्चे हैं? वो पत्रकार को, वो हायर क्लास का था, तो वो कहता है 4 बच्चे हैं। तो बोले कि आप 4 बच्चे को महीने के हिसाब से लगाओ काम पे, मैं पैसा देता हूँ 500 रुपये। तो उन्होंने रिजेक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि डिग्निटी नहीं है उस बिजनेस में। बुद्धा क्या कहते हैं, ऐसा बिजनेस करो, आप ऐसा प्रोफेशंस करो, ऐसे इतने पैसे कमाओ
कि जहाँ पे आपकी डिग्निटी मेंटेन हो। अभी आप देखिए हमारे लोग IAS है, बाथरूम में भी पैसे रखना पड़ता है, इतना कम घर बनता है, मतलब घर कम पड़ जाता है। और जब रिटायर होते हैं तो समाज एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि डिग्निटी नहीं है। पैसा कमाओ लेकिन पैसे में डिग्निटी होना चाहिए, इंडिविजुअल डिग्निटी होना चाहिए, ये यहाँ पे दिया है। तो बुद्धिज्म ने कभी वेल्थ को रिजेक्ट नहीं किया, पैसा कमाना है। आगे चलिए, अब यहां पे आता है बुद्धास एक्सेप्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल प्रोफेशंस। ये इसके लिए हमें पैसा कमाना है। अच्छा खाना खाओ, खाना खाने के लिए पैसा लगता है, अच्छे खाने के लिए पैसा लगता है। पॉवर्टी को हम गरीब है, पॉवर्टी कब खत्म होगी हमारी? आप पैसा ही नहीं कमाओगे तो गरीब ही रहोगे। तो गरीब ये हमारा सफरिंग है, इसको मिटाने के लिए पैसा कमाना है। ये सारा दिया है। और आखिरी में दिया है, ही सेज कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कम्स फ्रॉम अर्निंग ऑन ऑनेस्ट लाइवलीहुड। क्या है? ऑनेस्ट लाइवलीहुड। आप जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को आने के लिए ये करना है। और भैया लास्ट स्लाइड, एक दो स्लाइड दिखा दो, लास्ट के स्लाइड दिखा दो और कंक्लूजन के पार्ट में चले जाओ। और आखिरी में है, फिर आपने पैसा कमाया, आपके पास पैसा आया, रिसोर्सेस आया, कौन से बिजनेस से आया? मैंने बोला कि कुछ बिजनेस नहीं करना है, कुछ बिजनेस खोला है। अब इसका जो क्रक्स बुद्ध ने बोला है कि कितना भी पैसा कमाओ आप, लेकिन आपके अंदर में करुणा नहीं है तो आप दान नहीं कर सकते, लोगों का वेलफेयर नहीं कर सकते। लोगों का वेलफेयर करना है तो पॉलिटिकल लीडर बनने से नहीं होता, इकोनॉमिक से बहुत अमीर होने से नहीं होता, पॉलिटिकल लीडर से भी ज़्यादा, इकोनॉमिक संपत्ति सा कलेक्ट करने से भी ज़्यादा आपको डेवलप करुणा करना है। जिसके माइंड में करुणा आए है, वो करुणा में अगर आप सोसाइटी बनाते हो तभी आपका वेलफेयर हो सकता है। और यही करुणामय इकोनॉमिक्स बुद्ध का सिखाता है, करुणा कैसे डेवलप करनी चाहिए। और इसीलिए जिसके हाथ में करुणा है, जिसके माइंड में करुणा है, जिसके बॉडी में करुणा है, तो वो उसकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, उसका माइंड भी अच्छा रहेगा। यही बुद्ध का वेल्थ का फिलॉसफी है। आप लोगों ने मुझे चांस दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और यही मेरा विचार समाप्त करता हूँ।